बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ये है क्रिकेट पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान अली सलमान। आज भी हमारे साथ जो शो हम करने के लिए बैठे हैं उसमें डोमेस्टिक के स्टार्स मौजूद हैं कि जिनके बारे में बहुत बात की जाती है कि डोमेस्टिक में साल से बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। क्या सिलेक्टर्स की निगाहों में नहीं आते? क्योंकि वही लोग जो इस सिलेक्शन कमेटी में शामिल होने से पहले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाने से पहले हमारे शोज में मौजूद होते हैं, इन खिलाड़ियों के बारे में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब अरबाब इख्तियार बन जाते हैं, जब पीसीबी के ऐवानों में पहुंच जाते हैं तो फिर शायद इनका नाम सुनना भी पसंद नहीं करते या इनके नाम को कहीं भी काबिल गौर नहीं समझना चाहते। आज हमारे साथ एक और ऐसे परफॉर्मर मौजूद हैं कि जो साल से मुख्तलिफ सीजन में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। जिन ओपनर्स ने इनको फेस किया वो इनकी बॉलिंग की काट के हवाले से, इनकी रफ्तार के हवाले से, इनकी लेंथ के हवाले से बात करते नजर आते हैं और साबिक क्रिकेटर्स, क्रिकेट एक्सपर्ट भी इनके हवाले से बात करते नजर आते हैं कि रफ्तार इनकी बेहतर है, फास्ट बॉलर है, बड़े जबरदस्त फास्ट बॉलर है, मुख्तलिफ सीजन में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है टॉप परफॉर्मर ताबिश खान, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। ताबिश खान से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। ताबिश, इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूं, पहले मैं आपसे बात करूंगा, पहले मैं आपकी परफॉर्मेंस दिखा दूं ताकि लोगों को पता चले कि ताबिश खान असल में है क्या। भाई, तो आपकी मर्जी, आप जहां से स्टार्ट करना चाहें करें, बिल्कुल, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलें फिर बात ही आपसे करते हैं। ताबिश, मुख्तलिफ सीजन में आप परफॉर्मेंस देते हैं, हर सीजन में आप टॉप 5 विकेट टेकर्स में होते हैं। क्या लगता है आपको कि जो डोमेस्टिक का हमारा स्ट्रक्चर है हर साल तब्दील कर दिया जाता है, इससे प्लेयर्स की कारकर्दगी पे कोई असर आता है? अली भाई, थोड़ा सा तो फ़र्क आता है, लेकिन ये है कि जो सीज़न परफॉर्मर होता है, जो सीज़न में जो रेगुलर खेलने वाला लड़का होता है, उसको मेरे ख्याल स्ट्रक्चर से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने आपने क्रिकेट ही खेलनी है, तो स्ट्रक्चर से थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता है परफॉर्मेंसेस पे। ठीक है, अच्छा 2009 का अगर मैं सीजन देखता हूँ उसमें आप पीक पे नजर आए, आपने 77 विकेटें हासिल की। उसके बाद में 77 विकेटें आपने 2012 के सीजन में हासिल की। इस दफा आप नजफ शाह के साथ सेकंड पोजीशन पे मौजूद हैं, उन्होंने भी 42 विकेटें हासिल की हैं, आपने भी 42 विकेटें हासिल की हैं। हर सीजन में आप परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन क्या आप खुद क्या वजह समझते हैं कि ना आपका ए टीम में कभी नाम आता है, ना आपको कहीं पाकिस्तान की टीम के साथ कंसीडर किया जाता है? उस दिन इलियास साहब मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इमरान फरद के अल्फाज हैं कि ताबिश बहुत बेहतरीन बॉलर है, आपके अगेंस्ट ओपनर खेलने वाली ये बात करते हैं, लेकिन सिलेक्टर्स को शायद आप नजर नहीं आते। अली भाई, इस चीज़ का तो मेरे पास भी यकीन करें जवाब नहीं है, क्योंकि बस मैंने कभी इस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि नाम क्यों नहीं आ रहा। मैंने हमेशा बस एक ही चीज़ पे फोकस किया कि मैं सीज़न से पहले इतना फिट हूँ कि मैं पूरा सीज़न खेल सकूँ और सीज़न में जिस टीम से भी खेल रहा हूँ उस टीम के लिए अपना 100% शो करके उनके लिए परफॉर्म करूँ और उस टीम को अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दूँ, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ हर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस करूँ और मेरा फोकस हमेशा ये होता है कि मैं हमेशा टॉप 5 में या टॉप पे फिनिश करूँ। तो बस मैंने हमेशा इसी चीज़ के लिए मेहनत किया और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हमेशा अपना टारगेट अचीव भी किया है। मैंने बाकी मुझे नहीं पता कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रही, क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे, मुझे इसका कोई इल्म नहीं। ठीक है अजीम, आपने तो बतौर ओपनर को फेस किया होगा ताबिश खान को, कितना मुख्तलिफ बॉलर है ताबिश एज कम्पेयर टू अदर बॉलर्स? मैंने शायद अली भाई आपको पहले भी इस चीज़ का बताया था कि एज एन ओपनर मैंने इनको एक बार नहीं कई बार फेस किया पिछले 3-4 सालों में। तो मुझे तो ये बहुत ही बेहतरीन बॉलर लगते हैं और एज एन ओपनर मैं ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि दूसरे बॉलरों की तरह नहीं जो 6-7 ओवर करके एक तरफ हो जाए, इनको तो हटवाना पड़ता है। मतलब ये 17-17, 18-18, 20-20 ओवर का स्पेल भी कर जाते हैं, इनको तो हटवाना पड़ता है। मतलब ये 17-17, 18-18, 20-20 ओवर का स्पेल भी कर जाते हैं। ठीक है, सिस्टम आखिर कब बेहतर होगा? फास्ट बॉलर है, हर सीजन में हम बात करते हैं बॉल की क्वालिटी सही नहीं है। इस जो आपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का सीजन खेला उसमें क्या बॉल की क्वालिटी दी, क्या आपने स्ट्रक्चर में तब्दीलियां देखी है, क्या आप समझते हैं कि उसमें बेहतरी की गुंजाइश है? अली भाई, जहाँ तक स्ट्रक्चर का सवाल है, अगर लड़कों को, जैसे जो भी प्लेयर्स रेगुलर सीजन खेलते हैं, अगर उन लड़कों को काफ़ी पहले से सीज़न का पता चल जाए कि हमने इतने मैचेस खेलने हैं और हमारे मैचेस यहाँ इस ग्राउंड्स पर हैं और हमें इन टीम्स के खिलाफ खेलना है, कम से कम ये 6 से 7 महीने पहले हमें स्ट्रक्चर का पता चल जाया करे, तो लड़के फिर उसी लिहाज से प्रिपरेशन करते हैं। अब ऐसा है कि एक ग्रुप में 6 मैचेस हो रहे हैं, अब उनको ये नहीं पता कि हम आगे 7 खेलेंगे, 8 खेलेंगे या 9 खेलेंगे मैचेस, तो किसी को कुछ पता नहीं है। और 6 मैचेस खेलने के बाद भी टीम ने रेलीगेट होना है या क्या करना है, ये कुछ नहीं पता था। दूसरा ये है कि वो दूसरे ग्रुप में 9 मैचेस, 11 मैचेस हो रहे हैं, तो इसमें स्ट्रक्चर में ही बस ये प्रॉब्लम होती है कि लड़कों को अपना पता नहीं है कि उन्होंने कितनी क्रिकेट उनको मिलनी है। तो एक ग्रुप में बहुत कम क्रिकेट हुई, दूसरे ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। जहाँ तक बॉल्स का सवाल है, तो बॉल्स तो इस सीज़न
बॉल्स तो मुझे तो ईमानदारी की बात है, जैसे मैं खुद फास्ट बॉलर हूँ तो मुझे खुद को भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि बॉल्स बहुत ज़्यादा चेंज होने पड़ती थी। हर 10 से 15 ओवर बाद बॉल चेंज हो रहा था, सॉफ्ट हो जाता था बॉल और सीम ख़त्म हो जाता था, स्विंग होना बंद हो जाता था, क्योंकि सीम और सॉफ्ट हो जाता था तो बॉल पानी बहुत जस्ट करता था, क्योंकि सर्दी का मौसम आता जा रहा था तो ग्राउंड में बहुत ज़्यादा ओस होती थी, उसकी वजह से वो बॉल थोड़ा हैवी भी होना शुरू हो जाता था, तो स्विंग बंद हो जाता था। तो इस तरह की प्रॉब्लम तकरीबन हर मैच में आई हैं। ठीक है, ताबिश, अंपायरिंग का क्या स्टैंडर्ड नजर आया? क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ने अंपायरिंग के हवाले से बात की कि डोमेस्टिक में अंपायरिंग का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था, और खुद हम भी जब क्लब क्रिकेट में देखते हैं तो अंपायरिंग हमें इतनी अच्छी नजर नहीं आती है। अली भाई, अंपायरिंग मुझे तो एवरेज लगी, क्योंकि कहीं कहीं कुछ ऐसे डिसीजन जो है जो बैट्समैन के हक में जाने चाहिए थे वो हमें फेवर में मिल गए। ठीक है, कहीं कहीं कुछ ऐसे डिसीजन जो हमारे फेवर में जाने चाहिए थे वो बैट्समैन के हक में चले गए। तो होती है, गलती तो हर इंसान से होती है। मेरे हिसाब से तो अंपायरिंग मुझे तो एवरेज लगी। ठीक है, इसको खेलने का क्या फायदा है कि जब ना आपका नाम ए टीम में कंसीडर किया जाता है, ना ताबिश का नाम ए टीम में कंसीडर किया जाता है, इस डोमेस्टिक का फायदा क्या है? अली भाई, आपकी बात तो ये बिल्कुल सारी ठीक है। इसमें डेफिनेटली लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, पर एज अ प्लेयर तो ये सोचता है ना कि यार मैंने खेलना है, मैंने परफॉर्म करना है। अब जैसे ताबिश भाई भी है, मैं इनकी बात करता हूँ, ये भी मैं 5-6 साल से देख ही रहा हूँ परफॉर्म कर रहे हैं, तो अभी भी ये यही बात कर रहे हैं कि जी मेरा काम है परफॉर्म करना। तो एक प्लेयर के हाथ में तो यही हो सकता है कि ये डोमेस्टिक है, हमें बताया यही जाता है, शुरू से हमने सुना यही है कि जी इसमें परफॉर्म करते हैं, और इससे हम लोग खेले भी हैं कि भाई इसमें आप परफॉर्म करें, इससे आप खेलेंगे। तो प्लेयर तो यही सोचता है। क्या लगता है कि ताबिश, आपने जो हर साल आप आउट करते हैं, आपकी इस दफा क्या कारकर्दगी रही? इस दफा मैंने बिल्कुल सही से बताएगा, हम दिखा भी देंगे। हाँ, 42 आउट किए हैं और बेस्ट बॉलर रहा हूँ, और क्या बताऊँ आप लोगों को। ठीक है, तो हर साल आप परफॉर्मेंस देते हैं। अभी वर्ल्ड 11 आई थी, उसके खिलाफ भी आपने हैट्रिक स्कोर की थी, जो डॉक्टर शाह ने वर्ल्ड 11 बुलवाई थी। उसके कुछ होप्स हो गई थी कि मैं पाकिस्तान की टीम में खेलूंगा? बिल्कुल होप्स हो गई थी, उम्मीद हो गई थी कि अब तो अच्छा बड़ा मैच था वो भी, उसमें भी परफॉर्म हो गया था, बल्कि हैट्रिक हो गई थी, तो हैट्रिक से बड़ा और क्या होता, मैन ऑफ द मैच हो गया था उस मैच का मैं। तो होप्स तो मुझे हर साल ही हुए थे, क्योंकि हर साल अल्लाह का शुक्र परफॉर्मेंस होती है, लेकिन फिर इन दी एंड जब नाम नहीं आता तो डिसहार्ट तो ऑब्वियसली बंदा होता है, लेकिन आज तक मुझे रीज़न ही समझ नहीं आया। ठीक है, आप 388 विकेटें हासिल कर चुके हैं अब तक। हर सीजन में आपकी कारकर्दगी अच्छी होती है। कभी ये दिल चाह के यार क्रिकेट छोड़ देता हूँ, मैं कुछ और काम करता हूँ? सिलेक्टर्स तो ग्राउंड पे मैच देखने आते हैं। जहाँ तक सवाल है मेरा अपना ज़ाती क्रिकेट छोड़ने का, तो ये मेरा शौक़ है, बचपन से ख्वाब है पाकिस्तान टीम से खेलने का, पाकिस्तान की एक तरीके से खिदमत करने का। तो घर वालों को भी ख्वाब हो गया, अब तो बस जाहिर है अब अपना एक शौक़ है तो उसके लिए मेरा अपना शौक़ है तो उसके लिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ बस। एवर क्या कहेंगे, कितना डीमोटिवेट हो जाएगा, कितना डीमोरलाइज हो जाएगा? बहुत बड़ी बात है कि इन सूरत हाल में ये लोग अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं खेलने के लिए। बहरहाल उसकी जस्टिफिकेशन ज़रूर सेलेक्टर को पेश करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो मामला। जब भी किसी बड़ी टीम को, ए टीम, अंडर 19 जो कि बाहर टूर करने जा रही है, वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, ऐसी टीमों की अनाउंसमेंट हो तो सेलेक्टर को बैठ के वो टीम अनाउंस करनी चाहिए, ताकि जो सहाफ़ी हजरात हैं या जो कंसर्न लोग हैं, आप जैसे लोग को मुतमईन कर सके, आप जैसे लोग हैं, वो उनसे सवाल पूछ सके डायरेक्टली कि भाई कौन से प्लेयर किस लिए नहीं। मजीद डिस्कस करूंगा सिलेक्टर्स का ना आना ग्राउंड पर, ये क्या आपकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा कम नहीं कर देता कि देखने वाला कोई नहीं है, डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हैं या सामने वाली टीम मौजूद है? अली भाई, सेलेक्टर्स आए या ना आए उससे प्लेयर को मेरा ख्याल है कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। प्लेयर का जो काम है ग्राउंड के अंदर उसको वो करना चाहिए, उसका काम है जिस डिपार्टमेंट के लिए, जिस टीम के लिए वो खेल रहा है, एटलीस्ट उसके साथ तो सिंसियर हो, उसके साथ तो मतलब जिस काम के लिए डिपार्टमेंट ने उसको हायर किया वो काम तो वो अपना सिंसियरिटी से करे। तो मेरा ख्याल है मुझ पर तो आज तक इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा कि कोई ग्राउंड में देख रहा है या नहीं देख रहा है, मैं अपना काम जो है ना ग्राउंड के अंदर वो करता हूँ 100%। और जहाँ तक सवाल है, मैंने सुना ज़रूर है कि हाँ कुछ मैचेस में जैसे सुनने में आता है कि हाँ भाई इधर सेलेक्टर्स नज़र आए थे और उन्होंने इस प्लेयर को वॉच किया और सेलेक्ट भी किया। इस सीज़न भी कहीं सुनने में आया, लेकिन इससे मेरा नहीं ख्याल है कि परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। डीमोटिवेशन ज़रूर होती है, लेकिन ये है कि हमारा काम है खेलना, परफॉर्म करना, बस इससे ज़्यादा हम और कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, ये ताबिश की परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे कि ताबिश की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या परफॉर्मेंस रही और एयर बाय एयर इनकी क्या कारकर्दगी सामने आई। ये आप देख सकते हैं कि अब तक 88 मैचेस खेल चुके हैं ताबिश खान और 388 विकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हासिल कर चुके हैं और 24 मरतबा जो है 5 विकेट इन्होंने हासिल की, 3 मरतबा इन्होंने मैच में 10 विकेटें हासिल की। जबकि आप देख सकते हैं कि 2005 से अब तक जो इन्होंने क्रिकेट खेली उसमें 77 विकेट इन्होंने 2009-2010 के सीजन में हासिल की और फिर उसके बाद इनकी कैरियर में प्रोग्रेस होती ही नजर आई। इस सीजन
सीजन में इन्होंने 42 विकेटें हासिल की, जिसमें इनिंग में 5 विकेटें 4 मरतबा हासिल की हैं। तो ये ताबिश खान की परफॉर्मेंस है। और हम बात सिर्फ ताबिश खान की नहीं कर रहे, हम बात सिर्फ अजीम घुम्मन की नहीं कर रहे, हम साथ साथ बात कर रहे हैं उन तमाम खिलाड़ियों की जो डोमेस्टिक में विकेटें हासिल कर रहे हैं। ये ताबिश खान की बॉलिंग की क्लिप्स भी देख रहे हैं। उन सिलेक्टर्स के लिए शायद ये क्लिप से ज्यादा कारआमद हो कि जो ग्राउंड में नहीं आते और वो शायद टीवी पे बैठ के या कोई वेबसाइट देख के टीम्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए हमने ये वीडियो क्लिप्स भी रख दी है, परफॉर्मेंस भी सामने रख दी है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ताबिश किस रिदम के साथ इस वक्त फॉर्म में और बॉलिंग कर रहे हैं। जो परफॉर्मर्स होते हैं या जो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं ओवर द पास्ट 2 और 3 इयर्स, उनके मैचेस तो कम से कम देखने के लिए आ सकते हैं ना, क्योंकि लेकिन फिर वही बात मैं कर रहा हूँ कि उनको ग्रिल करना चाहिए, उनको जवाबदेह होना चाहिए। जब भी वो कोई टीम सेलेक्ट करें बड़ी, तो उनको ये जवाब पेश करना चाहिए कि किस प्लेयर को क्यों खिलाया है उन्होंने और किस प्लेयर को क्यों नहीं खिलाया। ठीक है, ताबिश आप हर सीजन में आउट करते हैं, कभी सिलेक्टर से आपने खुद पूछने की कोशिश की है कि क्या वजह है कि ताबिश खान को कंसीडर नहीं किया जाता? मैं आपसे पहले भी ये कहा कि मुझे आज तक ये रीजन ही समझ नहीं है कि मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं, दूसरे बॉलर्स का मुझे कुछ नहीं पता, दूसरा जो उस्मान सलाउद्दीन और जितने भी लड़के सदफ वगैरह का आपने जिनका नाम लिया परफॉर्मर हैं, मुझे इनका नहीं समझ आ रहा कि अगर ये डोमेस्टिक में टॉप कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं सेलेक्ट किया जा रहा है, उसका रीजन मुझे वाकई में नहीं पता। अभी आपको उम्मीद थी कि आपको कीनिया के अगेंस्ट सेलेक्ट? मुझे बिल्कुल 100% उम्मीद थी, क्योंकि बेस्ट बॉलर हुआ था, इससे ज्यादा और क्या बन सकता था बेस्ट बॉलर से ज्यादा, तो मुझे उम्मीद थी, लेकिन नहीं हुआ नाम तो कोई बात नहीं, मैं अपना जो मेरा काम है वो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं इसमें थोड़ी सी ऐड कर दूं कि ताबिश को जो आप कह रहे हैं कि सेलेक्टर से खुद क्यों नहीं पूछा, मैं कह रहा हूँ ये अच्छा हुआ कि इनका सामना नहीं हुआ, क्योंकि वो इनकी ताबूत में जो है वो आखिरी कील होती, इसलिए क्योंकि सेलेक्टर्स को आदत ही नहीं है जवाब देने की। क्यों आपने इनका ताबूत बना दिया? नहीं, ताबूत से मैंने मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल वो द लास्ट नेल इन हिज कॉफिन होता है वो कि ये पूछ लेते खुद, तो वो सेलेक्टर्स को क्योंकि जवाब देने की आदत ही नहीं होती, तो ये मोस्ट प्रोबेबली उनके खिलाफ जाती है। लेकिन ये पूछेगी भी कहाँ, क्योंकि हम अक्सर जब लाहौर के खिलाड़ियों से बात करते हैं तो वो हमें ये कहते हैं कि हमें सेलेक्टर से मुलाकात हुई तो उन्होंने वहां पे पूछ लिया, या एनसीए में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरबाब इख्तियार है उनसे मुलाकात हुई तो वहां पे पूछ लिया। लेकिन कराची के प्लेयर, मुल्तान के प्लेयर, हैदराबाद के प्लेयर, कोयटा के प्लेयर, एबटाबाद के प्लेयर, पेशावर के प्लेयर, आखिर ये पूछने कहाँ जाए कि इनके साथ ज्यादती क्यों हो रही है। पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट को भी कवर करते हैं। आज मेरे साथ 2 टॉप परफॉर्मर मौजूद है डोमेस्टिक क्रिकेट के। अजीम घुम्मन मौजूद है कि जिनकी उम्दा कारकर्दगी के जरिए हैदराबाद रीजन की टीम सिल्वर लीग में क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, और दूसरे ताबिश खान मौजूद हैं। इन क्रिकेटर्स के लिए भी कभी आपको लगता है कि कोई ऐसी आवाज उठाई जाएगी कि इनका जो सिलेक्टर्स की तवज्जो इनकी जानिब मबजूल कराई जाएगी? जी हाँ, देखिए दोनों बड़े प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैं, और मुझे याद है में अगर ताबिश खान को हम देखें तो ताबिश खान जिस तरह पिछले 3 सीजन में परफॉर्मेंस दे रहा है, तो मेरे ख्याल में हमारे जो क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या हमारे जो सिलेक्टर्स हैं, जिस तरह नौजवान खिलाड़ियों को एक बार मंजर पर लाते हैं फिर अचानक मंजर से गायब कर देते हैं। जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि ताबिश खान ने गालिबन एक टूर किया था पाकिस्तान की A टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन वेस्ट इंडीज भी गए थे, ये वेस्ट इंडीज गए थे। जी हाँ, फिर ऑस्ट्रेलिया का मैं गलत बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने ताबिश खान को या अजीम घुम्मन को ये रिसेंटली जो A टीम्स के मैचेस हुए किसी ने इस काबिल नहीं समझा कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के इतने टॉप परफॉर्मर हैं, इनको एटलीस्ट A टीम के किसी मैच में तो बुलाकर चेक किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमी है। आज शाहिद आफरीदी से यही सवाल किया गया कि क्या आपके जाने से पाकिस्तान क्रिकेट में खला रहेगा? लेकिन भट्टी साहब यहाँ पे कतई कलामी होती है। आपने शाहिद आफरीदी का जिक्र किया, ताबिश का जिक्र किया। आपको याद होगा कि जब डॉक्टर शाह ने वर्ल्ड 11 यहाँ पे पाकिस्तान मदू की थी तो शाहिद खान आफरीदी ने ही ताबिश खान को, जो घर से शायद उस जमाने में ईद उल अजहा के दिन थे तो गाय खरीदने जा रहे थे, इनको स्पेशली बुलाया, इनको मैच खिलाया, इन्होंने हैट्रिक वहां पे स्कोर कर दी थी। तो बाद में हमने देखा कि जब शाहिद आफरीदी खुद T20 के कप्तान बने या वनडे के कप्तान बने तो ताबिश उस वक्त कंसीडर होते हमें नजर नहीं आए। देखिए, पहला मरहला जो है वो सिलेक्टर्स का मरहला होता है कि सिलेक्टर किसी प्लेयर को टारगेट करते हैं या नहीं। देखिए, सिलेक्टर तो भट्टी साहब आते ही नहीं है ना। देखिए, शाहिद आफरीदी भी इंसान है, वो कोई फरिश्ता नहीं है, गलती उससे भी हो सकती है। मैं ये आपसे कहने जा रहा था कि तो ताबिश खान ने जिस तरह अभी सुई सदर्न गैस की तरफ से परफॉर्मेंस दी है, ये हमारे जो करता धरता है क्रिकेट के और हमारे जो सिलेक्टर्स हैं उनको चाहिए कि ये यंगस्टर हैं, जिस तरह वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो अगर मिसबाह उल हक 40-41 साल की उम्र में पाकिस्तान की कप्तानी कर सकते हैं तो उम्र की कैद नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लड़का परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसे एटलीस्ट A टीम के टूर में तो चेक करना चाहिए। तो बहरहाल ये पाकिस्तान क्रिकेट में तो बेताशा दास्तानें हैं जो मुख्तलिफ खिलाड़ियों के हवाले से
रकम की गई है। लेकिन रिसेंटली अभी जो सिल्वर लीग हुई है जिसमें सुई सदर्न गैस ने जो परफॉर्मेंस दी है और ताबिश खान ने 42-43 आउट किए, तो मेरे ख्याल में ए टीम के मैचेस में तो ताबिश खान को मौका देना चाहिए ताकि पता चले कि इंटरनेशनल मैचेस के लिए इस खिलाड़ी में कितना स्पार्क है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब। हम बार बार बात कर रहे हैं कि ताबिश का हम बतौर ताबिश नहीं ले रहे बल्कि एक सिंबॉलिक तौर पे यहाँ पे इनको ले रहे हैं। हम उन तमाम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ताबिश हम बात कर रहे हैं इस कीनिया के हवाले से। आपको बड़ी उम्मीद थी कीनिया की टीम में आपका नाम आएगा। खुद आप अपने अंदर कोई कमी फील करते हैं कि जिसकी वजह से आपको नहीं कंसीडर किया जाता? कुछ ना कुछ तो कमी आप में भी यकीनन होगी ना? अली भाई, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, कमी कुछ है या नहीं है, लेकिन ये कि जो लोगों से मुझे चीज़ें पता चलती रही हैं पिछले 6-8 साल से 10 साल से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, जो मुझे चीज़ें पता चलती रही मैंने उनके अंदर इंप्रूवमेंट भी लाया हूँ। कि जैसे किसी को शिकायत थी कि यार ये सिर्फ इन स्विंग करता रहता है, इसके पास तो एक ही स्विंग है, तो फिर मैंने उस पर काम किया, दोनों स्विंग पे आया। किसी ने कहा भाई ये सिर्फ बाउंसर्स पे आउट करता है, तो फिर मैंने आगे से आउट करना भी शुरू किया। तो मतलब जहाँ से मुझे जो फीडबैक मिलता रहा मैं लोगों की शिकायतें दूर करता रहा। ठीक है, यार ये सिर्फ इन स्विंग करता रहता है, इसके पास तो एक ही स्विंग है, तो फिर मैंने उस पर काम किया, दोनों स्विंग पे आया। किसी ने कहा भाई ये सिर्फ बाउंसर्स पे आउट करता है, तो फिर मैंने आगे से आउट करना भी शुरू किया। तो मतलब जहाँ से मुझे जो फीडबैक मिलता रहा मैं लोगों की शिकायतें दूर करता रहा। मैं कोई 35-36 साल का नहीं हो गया हूँ, तो अभी भी मैं ओवर्स उसी तरह करता हूँ। 30-40 ओवर में एक इनिंग में मेरे होते हैं, चाहे जितनी भी फ्लैट हूँ। 30-40 ओवर में एक इनिंग में मेरे होते हैं, चाहे जितनी भी फ्लैट पिच हो। मैं अभी अजीम घुमन बैठा है, इनके खिलाफ भी मैंने बॉलिंग की है। पिछले 6-7 साल से परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उस वक्त सेलेक्ट कर लेते। तो खैर मुझे शिकायत किसी चीज़ की नहीं है, मेरा काम परफॉर्म करना है, मैं अपना परफॉर्म करूँगा। और चाहे जो भी हो जैसे भी हो, मैं अपना खेल रहा हूँ, मेरी फिटनेस है। जब तक मेरी फिटनेस रहेगी, जब तक जान है, मैं अपनी बॉलिंग और बैटिंग फील्डिंग मैं सब चीज़ करता रहूँगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि ताबिश जो है वो एक मखसूस गेंद का बॉलर है। मतलब आप समझ रहे मेरी बात? मैं समझ गया कि कोकोपुरा से बॉल नहीं कर सकता है, ग्रेस से बॉल नहीं कर सकता। कोकोपुरा से भी सीजन हुआ, उसमें भी 40-45 आउट की था। आपके पास रिकॉर्ड है पूरा, मैं रिकॉर्ड पे बात करता हूँ सारी, मैं कोई झूठ नहीं बोलता। आपके पास सारा रिकॉर्ड है, सारा इंटरनेट पे रिकॉर्ड है। आप कोई इस तरह कोई प्लेयर झूठ बोल नहीं सकता है। सबको ये भी पता है कि कोकोपुरा से कब सीजन हुआ है और कब ग्रेस से सीजन हुआ है, कब पुरानी वाली ग्रेस से सीजन हुआ है। तो बात ये है कि हर बॉल से आउट किया, और मैं तो जितना मैंने एंजॉय कोकोपुरा से बॉल करने में किया था, उतना मुझे जो ग्रेस से करने में इतना मज़ा नहीं आता जितना मैंने कोकोपुरा से गेन करने में मज़ा आया था। क्योंकि कोकोपुरा एक कंप्लीट अच्छा बॉल है जो इंटरनेशनल बॉल है, तो जब वो यूज़ हुआ था तो उसमें मज़ा आया था। क्योंकि वो बॉल इतनी आसानी से होता नहीं है। वो बॉल जब तक आपको करना ना है, जब तक उससे 1 से 2 हफ्ता प्रैक्टिस ना करो, जब तक वो आपसे बॉल होता नहीं है। तो उससे जब प्रैक्टिस हो जाएगी और जब वो बॉल आपसे होना शुरू होगा, तो जितना आप कोकोपुरा से बॉल करना एंजॉय करेंगे, उतना मेरा नहीं ख्याल है आपके ग्रेस से एंजॉय कर सकते हैं। तो मतलब हर बॉल से बॉल भी करके दिखाइए। लोगों के इशूज़ हैं, सारे इशूज़ मेरा काम है दूर करना। मैं जब तक मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट में, सबके इशूज़, सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं, किसी को कुछ नाराज़गी है, मैं सबकी नाराज़गी दूर करता रहूँगा। अच्छा अमर, क्या जो अभी पाकिस्तान की ए टीम की और कीनिया की सीरीज हुई, इस सीरीज से हमने कुछ हासिल किया? क्योंकि ये ताबिश बैठे हुए, इनको शामिल नहीं किया, उनको कहीं कोई नाम भी नहीं लेता। हाँ जी, अनफॉर्चुनेट है ये बहुत। फिर मैं उसी बात पे आऊँगा कि ये एक सिस्टम की कमी है, सिस्टम क्योंकि यहाँ मौजूद नहीं है। और ख़ास तौर पे अब जैसे आप सेलेक्टर्स कह रहे हैं कि वो डिपार्टमेंट से अपने डिपार्टमेंटों से भी ताल्लुक़ है उनका, और वो सेलेक्टर्स भी हैं, तो वो ज़ाहिर है उन्हीं लड़कों को जहाँ वो डिपार्टमेंट में ज़्यादा देखते हैं उन्हीं को प्रेफर करते हैं खिलाने के लिए। आपस के मैचेस भी करवाए जा सकते हैं टीमें बनवा के। अगर आपके पास स्लॉट ज़्यादा है, लड़के ज़्यादा हो गए आपके पास, आप एक टीम में उसको फिट नहीं कर सकते, तो आप जैसे हमारे ज़माने में पाकिस्तान रिजर्व्स की टीम बनी थी, इस तरह के रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, जी हाँ, रेस्ट ऑफ पाकिस्तान रिजर्व्स, इस तरह के जो वेंचर्स हैं आप करके। इनको तो पहले रेस्ट पे रखा हुआ है ना, इनके क्या रेस्ट ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे? हाँ जी हाँ, रेस्ट दे रहे। जी हाँ, वैसे सही कह रहे हैं। और ये ताबिश के बारे में जैसे मैं कहूँगा कि खास तौर पे इस तरह के जो बॉलर्स हैं उनके साथ सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि मैं तो इनको जो है ना, इनकी परफॉर्मेंस की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अरसा मेरे अंडर भी ये खेले हैं, तो ये ठीक ठाक तेज थे। अब तो ये मुझे नहीं पता, मैंने इनको खेलते हुए नहीं देखा बहुत अरसे से, लेकिन ही यूज्ड टू बी प्रीटी क्विक। जब ये अपनी नहीं, अभी भी इमरान फरत, इलियास साहब ने कहा कि इमरान फरत ने कहा बहुत ही एक्यूरेट है, क्विक है, शार्प है, अभी भी। तो अगर ये इस तरह, जिस तरह के मेरे ज़माने बॉल करते थे, अब भी अगर इस तरह ही करते हैं कि विच वाज लाइक 140 142 प्लस, तो फिर इस तरह के बॉलर को जो है वो परफॉर्मेंस से नहीं जज किया जाता, विकेटों से नहीं किया जाता। इन खास तौर पे इन विकेटों पे जितने खेलते हैं उसको पेस से जज किया जाता है।
केयर ये आगे जाके अभी हमें क्विक बॉलर की जरूरत भी है जो ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में हमें परफॉर्मेंस करके दे, क्योंकि पाकिस्तान के जो सरकर्दा बॉलर है जिसमें बिलावल भट्टी है वो अनफिट हो चुके हैं, उमर गुल की जो है फिटनेस के मसाइल आए, वहाब रियाज की परफॉर्मेंस के मसाइल सामने आए, तो इस तरह सोहेल तनवीर को भी हमने देखा कि उनकी भी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। इस वक्त हमें फास्ट बॉलिंग के हवाले से शायद किसी हद तक कहत का सामना है। तो सिलेक्टर्स अगर ये शो देख रहे हैं, सिलेक्टर्स अगर डोमेस्टिक पे थोड़ी बहुत भी नजर रखे हुए ताबिश और इन जैसे दीगर बॉलर्स पे जरूर आपको फोकस करना चाहिए और इनकी कारकर्दगी को भी मलूज़े खातिर रखना चाहिए। तो इस शो के पहले कॉलर ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी सर, सुहेल बात कर रहा हूँ कराची से। जी सुहेल साहब। जी सर, मैं ये बात करनी थी, ये टीम में अभी जो बॉलर खेल रहे हैं हमारे, जैसे ये सुहेल तनवीर, वहाब रियाज, ये तो मतलब कोई कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, फिर भी मतलब फजूल में ये इनको मतलब वो लेते हैं टीम में। अभी ताबिश खान की मैं बातें सुन रहा था, आज फर्स्ट टाइम देखा इनको टीवी में, ताबिश खान को। ठीक है, ठीक है, तो इनका नाम मैंने वो सुना, काफी विकेटें भी ली हुई है इन्होंने। डोमेस्टिक में देखता तो नहीं हूँ, सुना लेकिन ये गलत करते हैं सुहेल, क्योंकि आपको डोमेस्टिक देखनी चाहिए और अगर आप डोमेस्टिक आपके पास देखने का टाइम नहीं है तो फिर यह है क्रिकेट पाकिस्तान जरूर देखा करें, ताकि आपको इन खिलाड़ियों की मेहनत का अंदाजा हो जो शदीद गर्मी में, शदीद सर्दी में अपना पसीना बहाते हैं, सर्द मौसम का सामना करते हैं, पानी पीने के लिए नहीं होता, ट्रॉली के अंदर गिलास मौजूद नहीं होते, एक बोतल से 6 खिलाड़ी पानी पी रहे होते हैं और उसके बाद ये परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। कपड़े बदलने की जगह नहीं होती, बस में जाके कपड़े बदल रहे होते हैं, वॉशरूम जाने की जगह नहीं होती, मस्जिदों का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इनको देखना चाहिए और इनकी कारकर्दगी को आपको इनको सराहना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है जो आप करते हैं सुहेल, और हम उम्मीद करते हैं आइंदा आप नहीं करेंगे। क्या कहते हैं? आज आप बहुत शुक्रगुजार हूँ जियो चैनल का भी कि वो एक एक चीज फॉलो करता है, उनका पूरा रिकॉर्ड पड़ा है मेरा कि उन्होंने एक एक चीज मेरी दिखा दी, तो मेरा नहीं ख्याल है और कहीं पे मेरा ऐसा कुछ चला है। ठीक है, थैंक यू सो मच एक दफा फिर आप तीनों की आमद का बहुत शुक्रिया। और आपको कैसे लगी, आपकी आरा का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक दफा फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अली सलमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।